बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्टार्ट मैं एक एग्जांपल से करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक प्लॉट है किसी के पास और वो उसने आज से 1 साल पहले परचेज किया। हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि उसकी जो वर्थ थी वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब थी और उसने जब 1 साल बाद उसको भेजा तो उसकी ऑलमोस्ट वो प्लॉट जो है वो 1 करोड़ 15-20 लाख में सेल आउट हो गया। और क्या ये जो अप्रिसिएशन उसको मिली है 15 से 20 लाख की, क्या ये उसको जो है उसके ऊपर खुश होना चाहिए कि मैं इतना कमा रहा हूँ? मेरा जो इसका आंसर है वो है नो। ये असल गेम नहीं होता। ये बहुत ही एक पेचीदा किस्म का जो है टॉपिक है, इसको बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग डिस्कस ही नहीं करते। लेकिन ये चीज आप हमेशा जहन में रखें कि अगर आपकी चीज की आपकी जो इनकम है वो हमेशा आपकी एसेट्स होते हैं, आपकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो इतना मायने नहीं रख रही होती जितनी एसेट्स की क्रिएशन होती है। एसेट अगर आपके पास है इसका मतलब है कि आप एक यानी स्ट्रांग है, आपकी जो बैक है वो स्ट्रांग होती है। सिर्फ पैसों का हो जाना इंक्रीज वो स्ट्रांग नहीं होता। अब मैं इसको समझाऊं, आपका ये प्लॉट है, आपके साथ वाला प्लॉट भी अगर आप खरीदेंगे तो जाहिर है आप उसी पैसे में खरीद रहे होंगे। आपने एक एसेट अगर सेल भी किया तो दूसरा एसेट जब आप खरीदेंगे तो इसी वैल्यू में खरीद रहे होंगे। तो आपने बचत किधर कर दी? आपने एक 20 का बेच के अगला भी एक 20 में ही लेना है। आपकी बचत तब है जब आप एक 20 में बेचे, आपके साथ वाला प्लॉट आपको फिर 1 करोड़ में मिल जाए, तो हम फिर कहेंगे कि वाकई आपने एसेट भी आपके पास पड़ा है और आप ग्रो भी करें, आप इनकम भी जनरेट करें। तो फोकस किधर रखना है? फोकस हमेशा रखिए एसेट क्रिएशन के ऊपर। रियल एस्टेट के अंदर ये जो बेचने वाला मामला है, बनाने के बाद बेचने वाला जो मामला होता है, ये इतना ज्यादा कोई जो बड़े लोग हैं वो इस चीज को रिकमेंड ही नहीं करते थे। वो कहते हैं कि भाई एसेट बेचकर एसेट बनाने की तो कोई पॉलिसी समझ ही नहीं आती है। बेनिफिट यहाँ पर ये जरूर हो जाता है कि अगर ये पैसा आपने एज ए कैश फॉर्म रखा होता अपने घर के अंदर या बैंक के अंदर नहीं रखा होता तो ये ग्रो ना हो रहा होता और ये जो अमाउंट पड़ी हुई है ये साल बाद भी वही पड़ी होती। लेकिन प्लॉट्स या प्रॉपर्टी कहाँ पे फायदा देगा ये आपको कि जो इन्फ्लेशन आपके आ रही है पाकिस्तान में या किसी भी जगह पर, तो वो इन्फ्लेशन आपकी जो रियल एस्टेट है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इसको कवर कर जाती है, आपके पैसे को ऊपर लेकर जा रही होती है, यानी इन्फ्लेशन का इफेक्ट खत्म कर रहे होते हैं आपके ऊपर से। तो सबसे जो यहाँ पे अच्छी चीज होती है वो ये होती है कि आपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जहां पर आप इन्फ्लेशन से बच गए। ओवर प्राइस हो नहीं सकती चीज के आपकी एक 20 की है और आप एक 40 में बेच दें, इतना कोई बेवकूफ है नहीं। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप जाके कहीं से महंगी चीज खरीद लें। जाहिर है जब आप नहीं खरीदते तो कोई और क्यों खरीदेंगे? तो फोकस क्या रखना है आप लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने, कि उन्होंने एसेट के ऊपर एसेट और बनाते जाने हैं। गलत चीज को अगर लॉस भी हो रहा है और बेचना चाहते हैं आप, तो लॉस में एक कड़वा घूंट पीकर उसको बेच दिया करें। गलत चीज में अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इस वेट में रखना कि आगे जाके शायद कुछ ठीक हो जाएगा, ये एक और छोटी सी बेवकूफी होती है, इससे भी बचें। और गलत चीज अगर आपने ले लिया, होता है इंसान से गलती, मिस्टेक होती है, अगर ले लिया है तो कोशिश करें जल्द से जल्द उसमें से बाहर निकल जाए और किसी अच्छे एसेट की तरफ मूव